नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की जल्द ही धमाकेदार वापसी होने जा रही है। 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। शपथ की तैयारियां जोरों पर जारी है और जैसे जैसे शपथ की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दुनिया भर में हलचल भी बढ़ती जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के साथ ही अपने फैसलों से दुनिया को कैसे प्रभावित करने वाले हैं। शपथ के साथ ही ट्रंप क्या क्या बड़े फैसले लेंगे, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है और सबसे ज्यादा बेचैनी बांग्लादेश की बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, कमला हैरिस, बराक ओबामा, क्लिंटन और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से जुड़ी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिन्होंने बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक शासन बनाने की तरफ आगे बढ़ाया। जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रची, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ट्रंप की वापसी के साथ ही यूनुस की चिंता जबरदस्त बढ़ गई है। मोहम्मद यूनुस को गंभीर चिंता सताने लगी है। इस बीच बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी का कहना है कि 15 जनवरी तक मोहम्मद यूनुस खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाकर देश छोड़कर भाग सकते हैं। तो क्या ट्रंप के शपथ से पहले ही बांग्लादेश छोड़कर भागने वाले हैं मोहम्मद यूनुस? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 20 जनवरी को ट्रंप का शपथ होना है, क्यों डरे हुए हैं मोहम्मद यूनुस? देखिए, बांग्लादेशी पत्रकार साहब ने जो खुलासा किया है, ये कोई बेसलेस बात उन्होंने नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ रीजन बताया है कि क्या बहाना बना करके वो भागेंगे कि तबीयत मेरी खराब है, इलाज के लिए हम पेरिस जा रहे हैं। कैपिटल टीवी के जो दर्शक हैं, उनको मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूं कि डॉक्टर यूनुस का घर पेरिस में है। वो घर अभी भी उनके पास ही है, वो छोड़ के नहीं आए हैं, सारा सामान वहीं रखा हुआ है। और ये बात कि यूनुस साहब को छोड़ के जाना होगा, ये वहां के सिचुएशंस जो बदल रहे थे उससे भी पता चल रहा था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये डिक्लेयर कर दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदू और क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट हैं, सरकार बनाने के बाद मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो ये मामला सीरियस हो गया और डॉक्टर यूनुस की किस्मत खराब, डोनाल्ड ट्रंप जीत भी गए। लेकिन पिछले 2 दिनों में क्या हुआ है? पिछले 2 दिनों में हमने करीब 3-4 जो दुनिया के स्ट्रेटेजिक, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल स्पेनाज सिस्टम, जासूसी संस्थानों के ऊपर नजर रखने वाले लोग और वेबसाइट्स, उन्होंने कहा कि ही हैज नो ऑप्शन बट टू रन अवे। खत्म हो गया यूनुस। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उसके पीछे काम कर रहे हैं जी। तो ये ऑलरेडी पूरी दुनिया को मालूम है कि वो भागने के अलावा कोई चारा नहीं है उसके पास, भागा वो। ये सलाउद्दीन साहब जो है, बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट, वो बस इतना इंफॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं कि वो बीमारी का बहाना करके भागेंगे। 20 जनवरी से पहले भाग जाएंगे। 15 इज द लास्ट डे। कारण क्या है उसको आप समझ लेते कि भाई ऐसी बातें क्यों कही जा रही। बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया, साथ ही साथ आपने अटैक किया किसके ऊपर? आपने सीधे सीधे अटैक कर दिया इस्कॉन के ऊपर, है ना। अब तुलसी गबार्ड, वहां जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे CIA हो, FBI हो, तरह तरह के 7-8 इस तरह के बड़े बड़े स्पेनाज के जो सीक्रेट सर्विस एजेंसीज हैं, उसकी वो हेड बनी है ना। और वो हिंदू भी है और इस्कॉन से रिश्ता है। और पिछले ये जो मैंने कहा कि जो एक्सपर्ट्स जो नजर रखे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसके जुड़े हुए लोग,
उनके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, व्हाट दे आर सीकिंग। कि सरकार तो अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन सरकार का स्ट्रक्चर बन गया है और वो लोग क्या क्या जानकारी मुहैया करवा रहे हैं अलग अलग सोर्सेस से, उसकी पूरी डिटेल लिस्ट में दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि शपथ लेते ही या शपथ लेने से पहले ही ये निपट जाएंगे। कई सारे खुलासे भी मैं करूंगा कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन पहले इंटरनल पॉलिटिक्स समझते हैं कि अंदर खाने क्या हो रहा है। 31 तारीख को सारे लोग आ गए जी। वही लोग जिन्होंने इस कुटपुतली को बुला करके चीफ एडवाइजर बनाया, वही लोग आ गए सड़क पे। क्या मांग कर रहे हैं ये लोग? बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, 30 लाख के आसपास लोग आए। क्या प्रोटेस्ट है? कि संविधान को बदलो। संविधान को बदल के क्या? संविधान को बदल के डेमोक्रेसी नहीं चाहिए इनको। वो बोल रहे हैं बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट बनाओ, ये संविधान खत्म करो और इस्लामिक स्टेट बनाओ, शरिया लागू करो। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होगा और इस तरह की उपद्रव होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, तो वो जरूरी है कि वहां फिर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, वहां फिर इस्लाम ही आएगा। इट इज अ रूल। मैं आज से नहीं कह रहा, जिस दिन ये बवाल मचा उस दिन से ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये सब जो नाच रहे थे पुण्य प्रसून वाजपेयी सब कि डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी, उस दिन के वीडियो को देखिए आप। मैंने कहा यहां पे इस्लामिक स्टेट आएगा, एंड दिस इज व्हाट इज देयर डिमांड इज इस्लामिक स्टेट। और उनका यह कहना है कि पहले इसको बदलो। अब इसको बदलने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? जैसे ही संविधान बदलने की बात हुई, राष्ट्रपति खत्म, प्रधानमंत्री खत्म, आर्मी चीफ भी खत्म। इसलिए यह डिमांड हुआ 31 को, 1 तारीख को आर्मी चीफ बांग्लादेश का कह रहा हिंदुस्तान के साथ हमें अच्छा रिश्ता है। उनको मालूम है कि आगे चल के इन्हीं ये जो कीड़े मकोड़े इनको ही गोली पे लेना है, इनको तो हटाना पड़ेगा। ये तो टेररिस्ट लोग हैं, ये सब तो टेररिस्ट लोग हैं जिनको यही आर्मी, वही की पुलिस ने पकड़ा था। आगे तो हंगामा शुरू हुआ। अब यही लोग तो यूनुस को बिठाए थे, तो यूनुस आगे पीछे चल रहे हैं, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? तो उन्होंने कहा भाई 15 दिन का टाइम दो, बदलाव करेंगे। 15 दिन का टाइम, तो एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला में अभी वहां चल रहा है बांग्लादेश में। कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि भाई ऐसा है कि 15 तारीख के बाद हम लोग संविधान को बदलेंगे, उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेंगे, लेकिन इन द मीन टाइम ये जो मुजीबुर रहमान है वो हमारे राष्ट्रपिता नहीं है ना, उसको हटाएंगे, उसको हटाएंगे, उसकी स्मृति को बिल्कुल खत्म करेंगे। कारण वो प्रो इंडिया थे, शेख हसीना के पिता हैं, इसलिए शेख मुजीबुर रहमान को वहां से गायब करना है। आगे टेक्स्ट बुक को रीराइट करनी है, इतिहास को फिर से लिखना है ना। और फिर यह घोषणा की गई है कि हम लोग इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाएंगे और वही देश पे रूल करेगा। कैसे? जैसे ईरान में तो जो इस्लामिक सुप्रीम लीडर होगा, जो सबसे बड़ा मौलाना होगा, वही राष्ट्रपति हो जाएगा। और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी क्या करेगा? वो शरिया लागू करेगा। इसलिए देखिए ईरान के अंदर में महिला अगर स्कार्फ नहीं पहनी हुई है, बुर्का नहीं पहनी हुई है, हिजाब नहीं है, बस पकड़ के जेल में डाल देते हैं, पिटाई शुरू कर देते हैं। तो ये काम होगा। अब एक और चीज हुआ कि जिसमें इन लोगों ने 15 तारीख का जो है वो दिया है, और इनके साथ कौन लोग हैं? तो जमात इस्लामी, ISIS, ये सारे लोग जो है
इसके समर्थन में है। अब दूसरी बीमारी क्या हो रही है, ये तो संगठन हो गया, 30 लाख लोगों का देश नहीं है ये। जनता को ये लग रहा है कि भाई हमने तो स्टूडेंट लोगों के साथ लगा कि आदमी पढ़ा लिखा है, इकोनॉमिस्ट बताता है अपने आप को, यहां इकोनॉमी बेहतर होगी। नहीं हुआ। लोग जो अपेक्षा कर रहे थे वो हुआ नहीं। तो जनता भी यूनुस के खिलाफ हो गई है। महंगाई बढ़ गया, नौकरी नहीं मिल रही, इकोनॉमी चौपट हो गया। ये सारे फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, ये जनता को यूनुस के खिलाफ कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने, जिस भीड़ ने, जिस जमात वाले ने, जिस आईएसआईएस वाले ने, आईएसआई वाले ने बुलाया किसको, यूनुस को, वो भी 15 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, वो भी अगेंस्ट हो गए। आप नॉन परफॉर्मिंग एडवाइजर बन गए, नॉन परफॉर्मिंग सरकार चला रहे हैं, जनता भी आपके खिलाफ चली गई। अब इस तरह की चीजों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आर्मी भी आपके खिलाफ हो गई। वहां का सिविल सोसाइटी, बंगाल है ना, बांग्लादेश है, वहां सोचने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो सब भी अलग हो गए। तो आप देखिए कि आप यू आर आइसोलेटेड विद इन योर ओन कंट्री। अब ऐसे में अगर बाहर से आपको पूरा समर्थन रहता तब तो आप कर सकते थे, लेकिन इंडिया तो टिका करके बैठा हुआ है। एक तो दिक्कत यह भी है ना, उधर से अराकान आर्मी भी घुस रही है, वो बुद्धिस्ट आर्मी जो है वो ठोक बजाए हुए, बांग्लादेशी आर्मी जो वो भाग रही है। लेकिन जिन लोगों ने इन्हें बिठाया, जो अमेरिका की सरकार, वहां का डीप स्टेट, वहां तो वो लोग खुद अपने मुसीबत में फंसे हुए हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो क्लिंटन है, ये जो ओबामा है, देखिए वो जो अटैक किया वो ओबामा का फैन निकला। ये सारे लोग, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या क्या माल कमाल ये लोग किए हैं। तो वो लोग तो अपने खुद ही मुसीबत में हैं। तो मुसीबत का एक एक्सटेंशन इधर भी चल रहा है। क्या चल रहा है, अब आप इस बात को समझिए कि कहां से अब खेल होगा जी। डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आने वाली है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर गेटिंग एंड दे आर सीकिंग, किस किस तरह के इंफॉर्मेशन को वो मंगवा रहे हैं और जिसके ऊपर गहन चिंतन कर रहे हैं। उन्होंने वो सारी जानकारी ली कि जैसे ही ये यूनुस आया, ये यूनुस आने के बाद किस तरीके से क्रिश्चियंस, हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर जो अन्याय हुआ, ये जो ऑल टाइम हाई जो प्रोसिक्यूशन जो हो रहा है, इसमें आपका क्या रोल है। आपके खिलाफ ये केस बनेगा जी। कि आपके नाक के नीचे आपने हिंदुओं, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट के खिलाफ जो है मानवाधिकार उनका जो है उनका हनन करवाया। यू आर अ पार्टी टू इट। दूसरी जानकारी जो वहां पे मंगवाया जा रहा है कि कितने टेम्पल्स को, कितने चर्चेस को, कितने, आप देखिए बांग्लादेश के अंदर में क्रिसमस के दिन अटैक हुआ था, 17 घरों को जला दिया गया क्रिश्चियन। फिर वो जानकारी ली जा रही है कि भाई ऐसा क्या हुआ है। देखिए कैसे चीजें जुड़ती है। यूनुस आया, चीफ एडवाइजर बना, आपने क्या किया, तो ये जमाते इस्लामी के ऊपर जो बैन लगा हुआ था पहले, वो आपने हटा दिया। अलकायदा, आईएसआईएस, हरकतुल जिहादी इस्लामी टेररिस्ट, इन लोगों को आप जेल से रिहा कर रहे हो। भाई गलत टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि वहां 3 अटैक कल हुए हैं अमेरिका में। किससे जुड़ा हुआ है मामला? आईएसआईएस। तो इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक टेररिज्म, उसको आप पाल पोस रहे हो और वो अमेरिका में हमला कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बांग्लादेश अमेरिका की नज़र में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में
is going to be another Pakistan, a global hub of Islamic jihad. और इस बीच आप शपथ होगा 20 को, 15 को डेडलाइन दिया जा रहा है कि उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे, इस्लामिक देश बनाएंगे। भाई कोई ऑप्शन बचेगा? डोनाल्ड ट्रंप या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सिंपैथी भी रखने वाला व्यक्ति होगा, ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू टेक एक्शन। आगे क्या? ये जो इस्कॉन के ऊपर आपने हमला किया, ये तुलसी कबाड़ तो छोड़ने वाली नहीं तुमको। रॉन्ग नंबर, ये बंगाली लोग, ये बांग्लादेशी वाले, ये सब रॉन्ग नंबर ही डायल कर रहे हैं, रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। कारण ये जो डीप स्टेट के जरिए, अलग अलग एजेंसीज के जरिए ये डिमांड किया गया है सारा इंफॉर्मेशन कि जो यूएस फंडेड एनजीओज who were openly supporting यूनुस and extremist allies, उसका पूरा लेखा जोखा इकट्ठा ट्रंप कर रहे हैं। और वो एनजीओ वाले, उनकी क्या कनेक्शन है, और यही कनेक्शन जोड़ा जा रहा है ओबामा फाउंडेशन से, क्लिंटन फाउंडेशन से, और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, ये सारे नप जाएंगे इसमें कि आप उन एनजीओ को फंड कर रहे हो जिसके तार जुड़े हुए हैं ओबामा से तो क्लिंटन से, और वो वहां बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं? वो जिहाद का काम कर रहे हैं, वहां बवाल काट रहे हैं। पैसा किसका जा रहा है? तो अमेरिका से पैसा जा रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मसला हो जाएगा। तो ये जो केस बनेगा ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अब वहां यह भी मांगा जा रहा है कि भाई डेली डोनाल्ड ट्रंप इंडिविजुअल लेवल पे और उनके जो तमाम सलाहकार और स्ट्रेटजिस्ट्स हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो डे बाय डे की रिपोर्ट वो सामने ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बातें यूनुस को भी मालूम होगी, ये बातें क्लिंटन को भी मालूम होगा, हिलरी क्लिंटन को ये बातें मालूम होगी, ओबामा को भी, उसके साथ के लोगों को। अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, जो बाइडेन और कमला हैरिस की जो सरकार वहां पे जो चल रही है, उसको मालूम होगा भाई कौन लोग क्या क्या इनपुट मंगवा रहे हैं, क्या क्या चीज दे रहे हैं। और ये बांग्लादेश को टारगेट किया जाएगा इसका मतलब। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ रही है। क्या आ रही है? तो वहां आईएसआईएस का फ्लैग बड़ा आसानी से अभी बांग्लादेश में, ढाका में लोग फ्लॉन्ट कर रहे हैं, वो झंडा दिखाते चल रहे कि हम आईएस, आर्मी आईएस है ना। तो ये जो आईएस का झंडा आप चलाओगे, वो आईएस वाले बॉम्ब भी मारेंगे अमेरिका में, तुम यहां उसके साथ समर्थन में आ जाओगे, यहां तुम रैली करोगे, आईएस का झंडा लेकर के आओगे। ये भूल गए कि यही डोनाल्ड ट्रंप है, आईएस के बाप को जो है 72 हुरों के पास भेजा था, अल बगदादी को। ये ट्रंप का काम है। ये फिर आ रहे हैं 20 तारीख को। तो 20 के पहले ही तो डॉक्टर यूनुस का पैंट गीला हो जाएगा कि भाई ये सारी चीजें आ रही है। पूछा जा रहा है कि भाई इस्कॉन के ऊपर क्यों अत्याचार हो रहा है, क्यों आप जजेस को जेल में डाल रहे हो, क्यों आप आर्मी मैन को टारगेट कर रहे हो, क्यों आप जर्नलिस्टों को मार रहे हो, जेल के अंदर डाल रहे हो। ये तमाम चीजें, तो ये जो ग्लोबल हब ना बन जाए बांग्लादेश, और उसमें अमेरिका भी कहीं उसका नाम ना आ जाए कि भाई पिछली सरकार ने ये सब करवाया है, तो यूनुस के पास क्या ऑप्शन है? यू आर विद दिस जिहादीज, तो एक्शन बाहर से होगा। और अगर आप इस आईएसआईएस और ये जमात और इस तरह के इस्लामिक रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनोगे, तो ये तो सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं कि बीमारी का बहाना लेकर के जो है वो भाग जाएंगे। मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। शेख हसीना तो भाग गई, ये भाग भी नहीं पाएगा, विरोध करेगा ये डॉक्टर यूनुस,
कि संविधान नहीं बदलेंगे, यहां पे इस्लामिक आर्मी बनने नहीं देंगे, अगर इसने विरोध किया तो आप देखिएगा इनका हश्र जो है ना ऐसा होगा कि बंगाल के लोग शर्मसार हो जाएंगे, इनको जिंदा बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं, पर वापसी से कई देशों की बेचैनी भी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा उथल पुथल बांग्लादेश में मचने वाला है। यूनुस और उनके साथियों के लिए समय खत्म होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के सत्ता में आने के साथ ही मोहम्मद यूनुस के खतरनाक एजेंडे को खत्म करने और अराजकता के कगार पर खड़े देश में स्थिरता बहाल करने की कोशिशें शुरू होने जा रही है। जिस डर से यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।